मुरारीलाल पारिक जी ने अलग ही मुकाम दे दिया है। आज ये किसी को ये बताने के मोहताज नहीं है कि मैं मुरारीलाल पारिक हूं, जबकि हमने 10-10 फिल्में की है, हमें कोई नहीं जानता। और ये जो दुख है ये सिर्फ इस वजह से कि हमारी सरकार हमारे कलाकारों और हमारे सिनेमा संस्कृति के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी कदम पर दूसरे स्टेटों के मुकाबले बहुत ही पीछे है, उनकी सोच डेवलप नहीं है। हम चाहते हैं कि इस परिचर्चा के माध्यम से सरकार को कलाकारों और हमारी राजस्थानी संस्कृति के सिनेमा को आगे बढ़ाने के लिए कुछ जो मुख्य बिंदु हैं उन पे हम लोगों ने चर्चा की है रात को। उन मुख्य बिंदुओं में कुछ ऐसे बिंदु हैं जो मैं आप लोगों के सामने अपने जबानी रखना चाहता हूँ। राजस्थानी सिनेमा महोत्सव सप्ताह के तहत विभिन्न जिलों में राजस्थान सिनेमा की दशा और दिशा पे हम परिचर्चाएं कर रहे हैं, जो कि राजस्थान सिनेमा विकास संघ और राजस्थान कला आर्ट के तत्वावधान में हो रहा है। इसमें महाराष्ट्र की तर्ज पे सिनेमा हॉल कंपलसरी हो, ये हमारे युधिष्ठिर भाटी साहब की सबसे अहम बात रही है कि इन्होंने ये कहा है कि सिनेमा में कलाकार तभी काम करेंगे जो सीनियर हो चुके हैं, क्योंकि 20 दिन खराब करके सिनेमा का रिजल्ट नहीं निकले तो ये कोई बात नहीं रही है। तो इस पे भाटी जी आपका क्या विचार है? आप राम राम साहब, सभी आप पत्रकार बंधुओं का स्वागत है हमारे मुरारी पारिक से सम्मानित मंच। बहुत तकलीफ हो है कि राजस्थान सरकार अपनी है, अपना ही वोटा सो अपनो नेतृत्व करे और अपन लोग सुने को नहीं फिल्म बना की। कोई चाहे सरकार आई हो, चाहे बीजेपी आई हो, चाहे कांग्रेस की आई हो, तो ज्यादातर प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे छोड़ दे। मैं इंग्लिश कल्चर का जगह बारे प्रशासनिक अधिकारी है मैंने माइड भाषाओं का ही प्रेम है। मैं लोग आज चाहवा कि राजस्थान सरकार महाराष्ट्र सरकार की तर्ज पर कम से कम थिएटर वाले पाबंद करे कि 100 राजस्थानी फिल्म ने दियो जाए। अगर वो सब हो जासी तो राजस्थानी फिल्मा निरंतर बढ़सी और बटारे कलाकारों ने प्रोत्साहन मिलसी, कला की संस्कृति जीवित रहसी, पर्यटन को बढ़ावा मिलसी। तो राजस्थान सरकार अगर कुछ एक कदम आगे उठावे तो राजस्थान वास्ते हित में है। प्लस सब्सिडी बढ़ावे और सब्सिडी लेने तो जावे प्रोड्यूसर इतना पाव लगनी जाए वो सब्सिडी लिया बिना पिक्चर रिलीज कर दे। सिस्टम तो बढ़ा दियो, सोरे सांस देवे को नहीं, कोई घर को मार थोड़ी है भाई। हमारी जनता का टैक्स है जो आपने इकट्ठा किया है वो राजस्थान की संस्कृति विकास के बढ़ावा देना चाहिए। और साथ में जितना भी लोकेशन है राजस्थानी फिल्मों वास्ते फ्री करना चाहिए निःशुल्क का। आपको जो भी सरकारी जो भी है राजस्थान गवर्नमेंट की जहां तक बात आती है, गवर्नमेंट से किसी भी हो इस और कभी किसी गवर्नमेंट ने, किसी मंत्री ने, किसी मुख्यमंत्री ने ध्यान दिया ही नहीं। सबसे पहले आगे सब्सिडी 5 लाख की गई, मगर 5 लाख रुपए किसी को मिली नहीं। फिर सब्सिडी को 10 लाख कर दिया गया, लेकिन 10 लाख सब्सिडी किसी को मिली नहीं। मेरा कहने का मतलब यह है कि राजस्थान सरकार बड़ी ईमानदारी के साथ, सरकार चाहे किसी पार्टी की हो, अगर वो इस और अगर ईमानदारी से ध्यान दे कि भाई हमें राजस्थान के कल्चर को, राजस्थान के साहित्य को, राजस्थान के कलाकारों को, राजस्थान की पृष्ठभूमि, राजस्थान की हमारे जो ऐतिहासिक स्थल पड़े उनको दिखाने के लिए प्रोत्साहित अगर करना है तो सरकार को भी बड़ी ईमानदारी के साथ आगे आना होगा और कलाकारों की भाषा सुन के इसका निवारण ऐसा करना होगा ताकि किसी भी प्रोड्यूसर की एक फिल्म बनाने के बाद मौत ना हो। एक्चुअल में मेरे सीनियर बैठे हैं महफूज भाई, इन्होंने 2003 से ये फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं। इमरान भाई है वो काफी इसकी फिल्में आ चुकी है, 8-10-12 फिल्में कर चुका है, ये भी सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट है। लेकिन जो रेस्पॉन्स राजस्थान के अंदर मिलना चाहिए या हमारे पूरे हिंदुस्तान में मिलना चाहिए राजस्थानी फिल्मों को, राजस्थान के कलाकारों को, वो रेस्पॉन्स अप टू टाइम नहीं मिला। आप शर्मन जी सागर ने आपने एक पिक्चर बनाई थी पगड़ी, बहुत सुपर फिल्म थी, मैंने देखी थी, वो बहुत अच्छी फिल्म बनाई इन्होंने, बड़ा अच्छा पैसा लगाया इन्होंने, लेकिन जो रेस्पॉन्स ये चाहते थे वो इनको रेस्पॉन्स नहीं मिला। और सब्सिडी के लिए जब एप्लीकेशन जब लगाते हैं, एप्लीकेशन लगाने के 6 महीने तो लग जाते हैं उसकी पूर्ति करने के लिए। लेकिन एक प्रोड्यूसर जो है बार बार, जैसे हम लोग बीकानेर रहते हैं, बीकानेर से मैं पूर्ति करने के लिए 6 महीने जयपुर तक चक्कर निकालूंगा, तो जब मेरी एप्लीकेशन 6 महीने तक लगी नहीं, आगे प्रोसेस ही नहीं हुआ, तो मैं क्या उम्मीद करूंगा कि सब्सिडी मेरे कितने सालों के बाद मेरे को मिलने वाली। ये फोटो उठाना इनको वेट कर दो। प्लीज कम, आइए 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 सर, आइए। क्या आपको इतना डिस्कस तो मैं सबका आज
सागर साहब आओ। विनम्र दिल से इसलिए आओ सागर साहब। कोई बात नहीं, सारी आ जाएगी क्या? देखो मोदी जी सामने देखो सर। हम राजस्थानी सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए बात कर रहे हैं, आखिर क्यों और किस तरह से ये जरूरत समझी गई कि हम इस पर बात करें? जरूरत तो मैं राजस्थानी में बोल रहा हूँ। हाँ जरूरत तो देखो ये बोल के समझी गई क्योंकि अठा राजस्थान का जो कलाकार है बाकी नौबत आ गई, जिसका कलाकार है वो भूखा मरने लग रहे हैं और इतना अच्छा कलाकार है ना मांग के खाने पर मजबूर हो रहे हैं। उन्हें तो क्या था शहर का नहीं, ध्यान को नहीं, मारे का नहीं, रावण का इतना जबरदस्त कलाकार है वह, मतलब इंटरनेशनल कलाकार है वह, बारह राजा के प्रोग्राम कर करके आ गया, लेकिन वह भीख मांग तक घूम रहे। तो वह कलाकारा ने अगर आपने फिल्मों में सब्सिडी मिले तो वहाँ कलाकारों की भी जरूरत पड़े, वह आना बाने भी की 5 पैसा मिले तो सरकार को बेरोजगारी को आधो मामलो तो ठीक हट जाए, कलाकार जिसका काम में लाग जाए। तो ये बोल गया सब्सिडी की बात ये बोल उठाई है कि जो कलाकार है बाकी अवस्था जर्जर नहीं हो और वह दर दर भटकने की बजाय बन की मिल बोकर बाबू परिवार को। आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस तरीके से इस्तेमाल किया कि आपको देख करके हमारे राजस्थान के और भी ऐसे टैलेंटेड जो लोग थे जिन्होंने नए तरीके से अपने टैलेंट को दिखाने की कोशिश की डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए। तो क्या आपको लगता है कि आने वाला समय फिर डिजिटली है और राजस्थानी की हम बात कर रहे हैं, सिनेमा की बात कर रहे हैं, राजस्थानी सिनेमा की बात कर रहे हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म को? बात तो सारी सही है क्योंकि अब जो बॉलीवुड है वो भी चारों खाना चित्तूर है, वेब सीरीज बनाने लग रहे हैं, लोग नेट पर गाने लग रहे हैं, OTT प्लेटफॉर्म गाने लग रहे हैं। तो आने वाला जमानो है तो लगभग यहाँ कलो ही, लेकिन फिर भी अपनी कोशिश आई है कि जो सिनेमा हॉल में और बड़े पर्दे पर जो आनंद आवे नहीं भी आनंद ने बरकरार रखो जाए। बहुत बड़ो तबको इश्यू भी है जो सिनेमा हॉल में देखना चाहे तो भी तबके खातर आशा कवायद चल रही है कि आप फिल्म पर्दे की बनावा और भी लिए सरकार से। आप कलाकार हैं इसलिए सिनेमा की बात करेंगे, उसको बढ़ावा देने की बात करेंगे ही। जो आम जनता है, आम पब्लिक है, वो उसको हम कैसे जोड़ सकते हैं हमारे पर्दे के साथ में? देखो हम कलाकार हैं, सिनेमा बनाते हैं किसके लिए? हम उस सिनेमा में जो कुछ भी दिखाते हैं अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को उन्हीं लोगों के लिए तो दिखाते हैं। तो वो घटनाएं दिखा के कई लोग हैं वो उससे प्रेरित होते हैं, कहीं वो ज्ञान मिलता है। जो लोग गलत होते हैं उनको ये रियलाइज होता है कि इस फिल्म में दिखाया गया किरदार अपने आप को समझता है कि ये मैं हूँ, मैं ऐसा ही करता हूँ, तो वो सुधरने की कोशिश करता है और जो अच्छा आदमी है उसको वो मोटिवेट होता है और अच्छा करने के लिए वो प्रेरित होता है। तो ये सिर्फ बात कलाकारों की नहीं है, बात पूरे समाज की और पूरे देश भर की बात है, पूरे कल्चर की बात है, उन्हीं के लिए करते हैं। एक टाइम ऐसा हो जिके टाइम हिंदी सिनेमा में जिकी फिल्में बनती नहीं तो भी फिल्में एक ट्रेंड बढ़ जाऊँ तो जहाँ कड़ी सामाजिक मुद्दा पर पहली फिल्में बनती तो सगली फिल्में बिल पर ही चलती, कॉमेडी बनने लगी जना कॉमेडी पर आने लगे, रोमांटिक बनने लगी जना रोमांटिक बनने लगी। यही राजस्थानी फिल्में की अगर आप बात करा तो जी ट्रेडिशनल परंपरा के हिसाब से जी फिल्में थी गाँव रो परिवेश दिखाना और वो कल्चर दिखाना, वो ही ट्रेंड बहुत बार राजस्थानी फिल्मों में देखने में आया। थाने लगे को नहीं कि अपने बदलाव की भी जरूरत है। आज जो जिको आप राजस्थानी जिको आप माहौल है वो दिखाने की जरूरत है। लोग बीच इसमें थोड़ा कट रही है। देखो बीच जो कट रहे हैं तो बीच बीच में क्या है एक्सपेरिमेंट भी होता रहे जी, यहाँ कोने के बीच रहे पर चले एक दो बनावे भी सी वह बनावे ना वह पिट जावे ना वह दोबारा हिम्मत को बनाने जी जी। तो पब्लिक ने के देखना पसंद है, कपड़ा पहरा आप ई बोल गए कि दूसरा चोखा लगे, खानो खावा आप ई बोल गए कि अपन भावे भी तो फिल्म बनावा तो दूसरा खातिर बनाइए तो आपको नहीं आप मन चौकी लगी मैं बना ली मैं देख ली मैं राजी हो गयो। पब्लिक के देखना चाहे भी बोल के बनावा तो पब्लिक तो देखना चाहे कोई बनावा और कॉमेडी फिल्म चाल गई कोई बना ली, बहुत से लोग देखी बहुत सा पैसा कमाया। दूसरों यहाँ जोर से भी कॉमेडी चल रही है बाहर, पब्लिक ने कॉमेडी पसंद है कॉमेडी बनाओ, लगातार कॉमेडी बनाता बनाता एक कोई एक्सपेरिमेंट करो, कोई हॉरर बना दी बा जोरदार चल गई हॉरर और साल से गई तो भाई एक्सपेरिमेंट तो होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मुरारी जी, बात करेंगे। धन्यवाद सर। 14 सालों से आज 14 साल कंप्लीट हो चुके हैं। समाज में
किसी भी तरह की सामाजिक जागरूकता के लिए, और जागरूकता भी मनोरंजन के साथ में किस तरह से हो सकती है वो उसके लिए हम काम करते हैं। तो अगर 2 शब्द आप कहेंगे, जैसे हमारी टैगलाइन है धुन बदल के तो देखो, धुन यानी कि सोच बदल के देखो, पॉजिटिव। तो सगळ्या श्रोतांना कहणो वही है कि अगर बिग FM सुनता रहे हो तो कुछ ना कुछ तने नयो मिलतो रहसी। ये बोल के धुन बदल के देखो, सुनता रहो बिग FM। धन्यवाद। सालों से आप राजस्थानी कला जगत के लिए काम कर रहे हैं, इतने सालों में आप क्या देखते हैं? आज से 30 साल पहले से आपने शुरुआत की और अब कितना बदलाव आया है हमारी फिल्मों में? पब्लिक को टेस्ट समय समय से आगे बदल तो रहे हैं। पहला भी एक टाइम हो भाई 40 आसुरी रमपुरी जमपुरी, वो एक दौर हो विंटर में मेरे जो नीलो सागे हीरो आलो, और समय से आगे बदल तो रहे। कई बार ग्रामीण लोकेशन भी लोग पसंद करें, तो यूथ है जो कॉमेडी सब्जेक्ट है या रिच लोकेशन है, रिच कॉस्ट्यूम को भी पसंद करें। सब अलग अलग टेस्ट है लोगों को। सबसे बड़ी बात है कि आप सिनेमा ने बढ़ाने वास्ते जी आप प्रयास कर रही हैं। मेरे मायने 2-3 अगर आप मोटा मोटी आप जरूरत वाली बात करा कि यह मांग पूरी होनी चाहिए जना बढ़ाओ में से 2-3 कई बात। मैं राजस्थान फिल्म वाला आ चाहूँगा कि राजस्थान सरकार ठीका ने पाबंद करे कि 100 राजस्थानी फिल्म वास्ते देवे, दूसरो सब्सिडी ने बढ़ावे, तीसरो राजस्थान लोकेशन ने फ्री करे, और चौथा कलाकारों ने प्रोत्साहन देने वास्ते कटी कटी जमीन आवंटन है, सब्सिडीज है, पानी भी दे कि ऐसी कला और संस्कृति जीवित रहे। आने वाला टाइम आप राजस्थानी सिनेमा रो किस स्तर पर? आने वाले टाइम राजस्थान में बहुत अच्छो रहसी, या भोजपुरी फिल्मा दुख स्टोरी समय पे आज टॉप में चलिए। मैं आने वाले टाइम में राजस्थानी फिल्मा टॉप चलती और अच्छा टाइम। फिर बात आपने कितनी और कठे लेवल पर तैयारी करने से? मैं लोग तो निरंतर प्रयास कर रही है, सरकार से मिला प्रयास करा और अच्छी पिक्चर बनावा। हमारा हमेशा ही टारगेट है कि अच्छा मनोरंजन डाला राजस्थान में, और राजस्थान में कलाकार ने प्रोत्साहन देता रहा। राजस्थानी भाषा की मान्यता भी जरूरत मानो आप? राजस्थानी भाषा की मान्यता की बहुत जरूरत है, और बिग FM भी इस मामले में ले बहुत अच्छा प्रयास करिए कि राजस्थान के बारे में की बोले और राजस्थानी ने प्रमोट करे। मैं बिग FM को भी धन्यवाद करूँगा कि आज 14 साल हो गया बीकानेर में, तब बिग FM सुनते हुआ करूँ। राजस्थानी ने आप लोग काफ़ी प्रमोट करो, आप लोगों ने भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं आप लोगों का स्वागत करना चाहूँगी हमारे समारोह पे। मैं एक यूट्यूबर हूँ, साथ साथ मैं मिस राजस्थान रह चुकी हूँ 2018 की। तो मेरा बस इतना सा है कि लाइक अपना जो है कल्चर जो अपना है डांस का है, वो कहीं ना कहीं भूल रही है, चीज़ें कहीं ना कहीं छूट रही है। मेरा बस उसी पे मेन मोटिव यही था यहाँ आने का कि वो जो हमारी भाषा है, हमारी वेशभूषा है, वो ऐसे ही बरकरार है। और इस चीज़ में आप लोगों से ज़्यादा हमारी हेल्प कोई नहीं कर सकता है, तो हम आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। 95 बिग FM 92.7 रोल आप मुझे बताइए राजस्थानी फिल्मों के लिए बढ़ावा के लिए क्या कार्य कर रहे हो? जय राजस्थान। मैं श्रवण सागर हूँ, राजस्थान फिल्मा करूँ हूँ जिया कि मैं 5-10 फिल्मा करो तो दा फिल्मा में जो एक निचोड़ निकलो भी हमारा प्रोड्यूसर हो चाहे हमारा कलाकार हो चाहे राजस्थान की कला संस्कृति की बात थोड़ी पिछड़ती जा रही है। इस बात से राजस्थान सरकार की निष्क्रियता है। भी निष्क्रियता नहीं, 20 साल का जो बजट है जो कि फरवरी में 10 तारीख से विधानसभा लाभ हुई, सुबह मारे हो 16 तारीख में एक बजट सत्र में बजट पेश होती। भी बजट में कुछ राजस्थानी सिनेमा के नई बातों में अवेयरनेस का माध्यम से गवर्नमेंट तक पहुंचाने को काम कर रहा है। बी के महीने एक राजस्थान सिनेमा महोत्सव को आयोजन में करे। भी आयोजन की मुख्य जो प्लानिंग है कि वह 7 तारीख से 13 तारीख को प्लान है, और 7 तारीख में सिक्कर हुई को उद्घाटन करें, और बीकानेर में आज सेकंड डे है जी पर बीकानेर का जितना भी हमारा साथी कलाकार है, जो मेरे निर्माता हैं, जो मेरे उद्योगपति हैं, जो सिनेमा से प्यार करें अपनी भाषा से प्यार करें, वह सगला एक परिचर्चा को हिस्सों बने। भी मैं युधिष्ठिर सिंह जी भाटी साहब ने इस प्रोग्राम की अध्यक्षता की, मुख्य अतिथि के तौर पर लाल जी पारिका है, और इन लोग आपकी विचार अपना मुखारबिंदु रखें और सरकार से निवेदन करें कि किया नहीं कि हमारी राजस्थानी फिल्मों में एक मुकाम मिले। भी खातिर हमारे युधिष्ठिर जी भाटी खड़े हैं, ये इनकी भी एक डिमांड रही कि राजस्थान की जो सिनेमा है इसको पॉलिसी के तहत, एक नियम के तहत बांधा जाए, और राजस्थानी सिनेमा
पर डे पर शो लगे। मैं निवेदन करूंगा कि आगे भाटी जी इसके ऊपर बनती है और वो बहुत अच्छी फिल्में बनती है, लेकिन जब तक नहीं पहुंच पाता है, इसका क्या कारण है? अरे भाई लोगों, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थानी। मैं लोग बहुत अच्छी पिक्चर बनावा, प्रयास भी खूब करा, लेकिन थिएटर वाला इतनी रेट बतावे, फिर इतनी बड़ी पब्लिसिटी हो कि पिक्चर रिलीज करता करता प्रोड्यूसर थक जावे। तो मैं लोग आ राजस्थान सरकार से मांग करी 100 राजस्थानी फिल्म वास्ते थिएटर ने पाबंद कर दिया, महाराष्ट्र में कर रखी, सब्सिडी बढ़ावे। तो अन्य स्टेट रही, गुजरात रही, महाराष्ट्र रही, 70-80 लाख सब्सिडी है, माने 10 लाख सब्सिडी है, बाबी देवे को बीने प्रॉपर देवे। राजस्थान ने लोकेशन ने निःशुल्क करे और कलाकार कलम मिलके अपन लोग संयुक्त प्रयास करा और सरकार ने ये वास्ते विवश करा। चलो मानोगारी मदद। दर्शक को कैसे विवश करोगे आप? दर्शक तभी आएगा जब राजस्थानी फिल्में 100 थिएटर दिखाने चालू करेंगे। जो धीरे धीरे खत्म हो रही है, वो राजनीतिक वश उसको कोई ठीक नहीं करवाते हैं। अगर पंचायत में मैंने ये बात रखी कि आप इनको ठीक कराओ तो यहाँ शूटिंग बढ़िया होगी, लोकेशन पीछे का बैकग्राउंड बहुत बढ़िया आएगा। उस गांव में सुनने को बात ये मिली कि अगर इस सरपंच ने करवा दिया तो अगली बार ये सरपंच नहीं बनेगा। जो सरपंच रहता है उसने अगर बनवा दिया तो उसको वो मिलेगा नहीं, क्योंकि उस पर लोग अपना अपना हक जमा रहे हैं। तो अगर वो उसको सही करवाते हैं तो जो जाति अपना हक जता रही है उसके पक्ष में हो जाएगा। मुरारी जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपने राजस्थानी फिल्मों को एक नया आयाम दिया है, क्योंकि आपने शुरुआत में अपनी वेबसाइट पे छोटे छोटे टुकड़े राजस्थानी हिंदी फिल्मों में मतलब छोटे छोटे टुकड़े बना के, चाहे चुटकुले का बना के इसमें बनाया हो, लेकिन अब जो प्रशासन राजस्थानी फिल्मों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है और सब्सिडी नहीं दे रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये इसके लिए कहना यही है कि ये बहुत ही हमारे लिए दुख की बात है कि राजस्थानी सरकार स्थानीय कलाकारों को और राजस्थानी फिल्मों को अगर सब्सिडी नहीं देती है तो देखिए किसी भी देश की समाज की जो संस्कृति है वो फिल्मों में जिंदा रहती है। हम हकीकत में पगड़ी पहनते हैं, कोई नहीं पहनते, यहाँ कोई भी पगड़ी पहन के नहीं आया, कोई भी हल दे के नहीं आया, लेकिन फिल्मों में हम वो चीजें दिखाते हैं। अगर फिल्में जिंदा रहेंगी तो हमारी संस्कृति जिंदा रहेगी। हमारे पोते पड़पोते सड़पोते वो देखेंगे कि पहले के जमाने में ऐसे होती थी, ये फिल्में बनती हैं, देखो फिल्में पड़ी हैं, वो संग्रह रहेगा, एक संग्रहालय है। अगर इसको संग्रह करने के लिए सरकार कुछ भी नहीं कर रही है तो वो संस्कृति प्राय लुप्त हो जाएगी सब जगह। ये जो पाश्चात्यकरण जिसको बोलते हैं वो होता रहेगा तो संस्कृति लुप्त हो जाएगी। तो सरकार को इस पर ये सब्सिडी देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देखिए अपने दम पर कितने बनाएंगे लोग, जो सक्षम है वही कलाकार आएंगे, फिर तो जो घर से करोड़पति है अरबपति है वही फिल्में बनाएंगे, और जिनकी अच्छी कला है उनके अंदर अच्छी समझ है वो तो रह जाएंगे। अगर सब्सिडी मिलती है तो उनको जैसे भी करके वो बनाएंगे, उनको सब्सिडी मिलेगी, उनको प्रेरणा मिलेगी कि वो आगे बनाएंगे। तो सरकार से ये दरख्वास्त है कि आप सब्सिडी देने के मामले में जो आपसे बनता है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, और राजस्थान की संस्कृति को बचाने के लिए भी जरूरी है, और बहुत से रोजगार के जो आपके पास विकल्प हैं उन विकल्पों में ये भी एक जुट जाएगा। इसमें कोई दो रहने की बीकन चाहे जिस भी प्रोसेस से हो